दोस्तों, मैं हूं सूरज भारती और स्वागत करता हूं आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान में या भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा बनाए गए सारे प्रश्न को सॉल्व करने के बाद इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। चलिए आज का प्रश्न आज शुरू करते हैं। आज का एमसीक्यू, आज का जो टॉपिक है वो है संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने की थी? संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसकी सबसे पहली मांग किसने की थी? तो इसकी सबसे पहली मांग किया था एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था और ये 1934 में किए थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने की थी और वो कब किए थे? तो कांग्रेस 1935 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? जो क्रिप्स मिशन भारत आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो है वो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। डी इसका उत्तर होगा। अंतरिम सरकार का गठन भी किस मिशन के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन जो आई थी, कैबिनेट मिशन के तहत ही अंतरिम सरकार का और संविधान सभा का दोनों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, जब क्रिप्स मिशन भारत आया उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पूछ रहा है कौन थे? तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या 13 थी। इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, कि अंतरिम सरकार के बारे में किसने कहा था कि यह एक ऐसी सरकार है जिसे दो देशों के लोग मिलकर चला रहे हैं? तो ये बात भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। कौन सा आंसर होगा? डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? जिसका सही उत्तर 389 389 सदस्य शामिल हुए थे। सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर चुने गए थे? तो संविधान सभा में एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या पर चुने गए थे। इसका सही उत्तर जो होगा वो डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कौन सी बैठक? तो पहली बैठक की बात कर रहा है कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक की बात करें कि दूसरी बैठक कब हुई थी, तो वो 11 दिसंबर को हुई थी 1946 में। और अगर तीसरी बैठक की बात करें, अगर तीसरी बैठक की बात करें तो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। लेकिन यहाँ याद रखने वाली दोस्तों कि ये अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो उसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें याद रखना है दोस्तों, मुस्लिम लीग के एक भी सदस्य भाग नहीं लिए थे। कौन सी लीग के? मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग के एक भी सदस्य भाग नहीं लिए थे इसमें। और महिलाओं की संख्या अगर पूछे
तो कुल मिलाकर 15 महिलाएं शामिल हुई थी। उसमें एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने महिलाओं ने भाग लिया था? तो कितने महिलाओं ने भाग लिया था? 15 महिला। इसमें एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और ये अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष ए नंबर होगा एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखने वाली बात है दोस्तों कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो याद रखने वाली दोस्तों बात है कि उनका चुनाव जो हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से, जिसको पहले मुंबई प्रेसिडेंसी से, यानी कि जिसको पहले हम लोग बम्बई कहते थे, वहीं से इनका चुनाव हुआ था। कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि इनकी चुनाव जो हुई थी वो पूर्वी बंगाल से हुई थी, और चूंकि बंटवारा के बाद, भारत के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया था, तो इनका फिर से चुनाव बम्बई प्रेसिडेंसी से किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा कितने सत्र आयोजित किए गए थे? कितने सेशंस आयोजित किए गए थे? तो 11 सत्र आयोजित किए थे। इसका सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? जो विधि सलाहकार थे वो कौन थे? तो वो बी.एन. रॉय थे। कौन थे? बी.एन. रॉय थे। अगला प्रश्न है कि किस दिनांक को भारतीय संविधान सभा एवं भारतीय लोगों द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था? तो किस तारीख को किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा का निर्माण होने में कुल कितना समय लगा था? तो लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसका सही उत्तर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। इसका सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था दोस्तों। और प्रारूप, अगर पूछे कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? अर्थात ये इसलिए कहा गया था क्योंकि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उसमें अधिकांश लोग कांग्रेस पार्टी के ही थे, इसलिए ये बात कहा था। किसने कहा था ये बात? तो ये बात ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। क्या कहा था? कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा बनाया गया था उसमें संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान सभा जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देशी रियासत समझौता समिति,
देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहीं कहीं पे जेपी कृपलानी भी दिया हुआ है, तो वो भी हो सकते हैं। आंसर ऑप्शन में जो मिले उसी को आप लोग टिक मारिएगा। अगला प्रश्न है, कृषि एवं खाद्य मंत्री। कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका भी सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, विदेशी मामले के अध्यक्ष कौन थे? तो विदेशी मामले के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसका? सलाहकार समिति। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी नंबर होगा। कौन? सरदार वल्लभ भाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।